नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम यानी कि प्रगति मैदान जहां पहले हुआ करता था, अब वहां आ गया इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO, जिसको हिंदी में भारत मंडपम नाम दिया गया है। उसका उद्घाटन किया। इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उद्घाटन के समय उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये है कि मेरा जो तीसरा टर्म होगा उसमें हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाएगा। जब पहली बार हम आए तो हिंदुस्तान 10वें पायदान पर था, दूसरे कार्यकाल में 5वें पायदान पर आ गया और तीसरा कार्यकाल जो होगा उसमें तीसरे पायदान पर आ जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देश के लोगों को देता हूँ। दो बातें। प्रधानमंत्री को यह भरोसा है कि अगली बार भी उनकी अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। अगली सरकार मोदी सरकार, ये वो कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनकी सरकार के होने की स्थिति में देश की तरक्की ज़्यादा रफ्तार में होगी, देश नई ऊंचाइयों को छुएगा और एक बुलंद भारत जो सपना है वो साकार होगा। नरेंद्र मोदी ने इस मंडपम, भारत मंडपम के लिहाज से या को लेकर यह कहा कि जब इसको बनाया जा रहा था तो लोगों ने इसकी आलोचना की, ठीक वैसे ही जैसे नई संसद बनाई जा रही थी और कर्तव्य पथ तैयार किया जा रहा था, जिसको सेंट्रल विस्टा कहते हैं। वहाँ जो पूरा निर्माण चल रहा है, जिसमें एक हिस्सा उसका नई संसद है या संसद भवन। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में देश जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा तो फिर बड़े बड़े आयोजनों के लिए एक विज्ञान भवन है जो 1956 का बना हुआ है। समय के साथ देश की जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उसकी खातिर बड़े आयोजनों के लिए कोई जगह है नहीं, इसलिए भारत मंडपम को तैयार किया गया। ठीक वैसे ही जैसे नई संसद बनाई गई है, कर्तव्य पथ को तैयार किया गया है। उन्होंने यह बात भी कही कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी देश में तुरंत बनने वाला है। जो भारत मंडपम है, इसका जो कन्वेंशन हॉल है वो दुनिया के 10 बड़े कन्वेंशन हॉल में से एक है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा आपने कभी देखा होगा, फोटो जाकर के देखिए गूगल पे आप। सिडनी ओपेरा में लगभग 5000 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन इसमें 7500 लोगों के बैठने की जगह है। 5500 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। तो एक बड़ा मुल्क, बड़ा देश जब लोगों को बुलाता है, बड़े नेताओं को बुलाता है, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाता है, उनके साथ बैठक करता है। मसलन कि इस साल G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हिंदुस्तान में होगी, क्योंकि हिंदुस्तान मेजबान है, अध्यक्ष है, तो वो यहीं होगी भारत मंडपम में। और जब दुनिया के ताकतवर देशों के प्रतिनिधि आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और वो हिंदुस्तान को इस तरीके से देखते हैं, बुलंद इमारतों के साथ जगमग, तो हिंदुस्तान की राय उनके दिमाग में भी वैसी ही बनती है। यह बात बिल्कुल सही है। तो नरेंद्र मोदी ने समय के साथ जो ज़रूरतें हैं और आने वाले समय में जो ज़रूरतें होंगी, उन दोनों के लिहाज से विकास की योजनाओं में कुछ चीज़ों को रखा, जैसे संसद है या फिर आज भारत मंडपम है या वॉर मेमोरियल है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये सिर्फ दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। देश में अलग अलग जगहों पर आप इस तरह के निर्माण देखेंगे, तस्वीर हिंदुस्तान की बदलती हुई पाएंगे। ये नज़रिए की बात है, जिसको हम विज़न कहते हैं। और विजनरी जब नेता आपका प्रधानमंत्री होता है तो देश में विकास की जो तस्वीर है वो बदलती, बनती और बुलंद होती सी आपको दिखती है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के लोगों में पर कैपिटा इनकम का लगातार बढ़ना, में स्थायी अर्थव्यवस्था के जो अस्थायी बिंदु हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। GDP का लगातार बढ़ना, हिंदुस्तान की सामरिक और आर्थिक ताकत का बढ़ना, दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज का लगातार बुलंद होते चले जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज एक ग्लोबल लीडर के तौर पर खड़ा होना, यह सारी ऐसी बातें हैं जो एक स्थायी और मजबूत सरकार के तहत ही संभव होती हैं। और चूंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में एक स्थायी सरकार रही, बहुमत की सरकार रही, इसलिए प्रधानमंत्री को अपने सपनों को या हिंदुस्तान के सपनों के मुताबिक अपनी योजनाओं को अमल में लाने में सहूलियत हुई। और उनको फिर लगता है यह देश
अगली बार भी एक स्थायी सरकार उनकी अगुवाई में देगा, ताकि हिंदुस्तान अपने सपनों के साथ आगे बढ़ सके और उनको जी सके, उनको सच कर सके। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विकल्प आपके पास बहुत सारे होते हैं। कई पार्टियों को, कई नेताओं को मैं पसंद करता हूँगा, आप भी पसंद करते होंगे, लेकिन जब देश के बारे में आप सोचते हैं तो दो बातें ज़रूर सोचा जाना चाहिए। पहली बात यह है कि एक स्थायी सरकार बने, और दूसरा ये कि सरकार का जो अगुवा हो, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो एक योग्य और विजनरी आदमी हो। अभी जो मौजूदा व्यवस्था है, जो सरकार है, नरेंद्र मोदी ने अपने जरिए इन दोनों बातों को साबित किया है। कारण यह है कि इस देश ने एक बहुमत की सरकार दी है।